फिल्म के स्टार्टिंग में दिखता है कि एक लड़का कार्तिक, जिसकी फैमिली उसके लिए एक रिश्ता देखने जा रही थी। इसके बाद वो एक घर में पहुंचते हैं। उस घर में जो लड़की थी उसका नाम श्रुति था। कार्तिक के साथ उसके दोनों दोस्त भी आए हुए थे। फिर कार्तिक उस लड़की से मिलने उस घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरे में चले आता है। उस लड़की के साथ उसका भाई भी होता है। फिर जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाता है वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे को ज़ोर से बंद करने पर श्रुति और उसका भाई परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा अगर ज़ोर से बंद होता है तब वो आसानी से नहीं खुलता था। फिर श्रुति के पिता बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर श्रुति के पिता कार्तिक के पिता को बताते हैं कि हमारा दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो चुका है और उस कमरे के अंदर श्रुति और कार्तिक है और श्रुति का भाई भी वहाँ फंसा हुआ है। अब हमें एक आदमी को बुलाना पड़ेगा जो उस दरवाजे को खोल सकता है। फिर बाहर से श्रुति की मम्मी ऊपर छत से एक रस्सी के सहारे उन दोनों के लिए कॉफ़ी खिड़की से भेजती है। श्रुति कार्तिक को बताती है, मैं शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे पिता ने जबरन मुझे लड़का देखने के लिए कहा। वो कार्तिक को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ और वहाँ एक बिजनेस शुरू करूँ और मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। श्रुति कार्तिक से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? तब कार्तिक कहता है कि मैं काम कर रहा था लेकिन अभी नहीं। श्रुति कार्तिक से उसकी डिग्री पूछती है। तब कार्तिक घबरा कर कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग की है। फिर कार्तिक श्रुति को अपने बारे में बताने लगता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है और दिखता है कि कार्तिक अपने घर में लेट से उठता है और इस चीज़ से उसके पिता बहुत परेशान है और वो उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन कार्तिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर पता चलता है कि कार्तिक की अभी भी 3 बैग बची हुई है अपने कॉलेज में। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है अब कार्तिक श्रुति के बारे में उससे पूछता है। श्रुति कहती है कि मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। श्रुति एक MBA कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ उसकी मुलाकात एक अर्जुन नाम के लड़के से होती है। फिर श्रुति अर्जुन को पसंद करने लगती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कार्तिक श्रुति से कहता है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद एक शेफ़ बनना चाहता था। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि कार्तिक का दोस्त फैजल कार्तिक को एक शेफ़ से मिलाता है। फिर वो शेफ़ कार्तिक को एक रेसिपी बनाना सिखाता है और कार्तिक उसे अच्छे से सीख लेता है। कार्तिक के दोस्त उसे फोर्स करते हैं कि कार्तिक अपने पिता से कहे कि वो शेफ़ बनना चाहता है। फिर इसके बाद जब कार्तिक घर पर होता है तब वो अपने पिता से कहता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। फिर कार्तिक के पिता उसे डांटने लगते हैं। वो कार्तिक से कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो तुम्हें कॉल सेंटर की जॉब दे देगा, तुम वहाँ चले जाना। फिर प्रेजेंट में श्रुति कार्तिक से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? फिर कार्तिक बताता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कार्तिक जहाँ जॉब करता था कॉल सेंटर में, उसी कॉल सेंटर की लड़की कार्तिक की गर्लफ्रेंड थी। वो हर चीज़ के लिए कार्तिक से रुपये मांगती थी और कार्तिक को खूब डांटती थी, लेकिन कार्तिक कुछ नहीं कह सका और वो जैसा कहती कार्तिक वैसा करता। कार्तिक इरिटेट हो गया था। फिर एक दिन कॉल सेंटर में कार्तिक जब एक कस्टमर से बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का चक्कर एक लड़के से है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को फ़ोन पर ही डांटने लगता है। उसका बॉस जब ये देखता है तब वो कार्तिक के पास जाता है। तब कार्तिक अपने बॉस के सामने ये कह देता है कि वो जॉब छोड़ रहा है और वो अपने बॉस को धक्का देकर वहाँ से चले आता है। इसके बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि वो कुकिंग वीडियोज़ बनाएगा और उसके साथ उसके दोस्त भी राज़ी हो जाते हैं कुकिंग वीडियोज़ बनाने के लिए जो यूट्यूब पर अपलोड होगी और उससे वो रुपए कमाएंगे। फिर कार्तिक कुकिंग वीडियोज़ बनाता है और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर प्रेजेंट में श्रुति कार्तिक से कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जब तुम कॉल सेंटर में अपने बॉस के साथ झगड़ा कर रहे थे। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी और अर्जुन ने मुझे वो वीडियो बताई। फिर पास्ट में दिखाई देता है कि श्रुति और अर्जुन एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचते हैं। श्रुति और अर्जुन रेस्टोरेंट खोलने के लिए राजी हो जाते हैं और वो साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट को चलाएंगे। फिर घर पर श्रुति के पिता श्रुति को डांटने लगते हैं क्योंकि श्रुति उनसे रुपये मांगती है। श्रुति पहले भी बहुत से रुपये मांग चुकी थी अपने पिता से और अब उसके पिता के पास रुपये नहीं थे। फिर अगले दिन श्रुति एक फूड ट्रक ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जब यूट्यूब में रुपये लेने के लिए जाता है तब यूट्यूब वाले उसे सिर्फ 500 रुपये का चेक ऑफ़र करते हैं। फिर कार्तिक उस 500 रुपये के चेक देखकर उदास हो जाता है। यूट्यूब के ऑफिस में एक आदमी कार्तिक को बताता है कि कुकिंग की वीडियोस कोई नहीं दिखता, आपको फ़नी वीडियोस बनानी चाहिए। फिर घर पर कार्तिक और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो फ़नी वीडियोस बनाएंगे। फिर अगले दिन कार्तिक का दोस्त सत्या रोड पर अपने ऊपर पेट्रोल डालता है और वो एक आदमी को माचिस देकर कहता है कि मुझे जला दो। उस आदमी को दिख जाता है कि 2 लड़के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि ज़रूर ये प्रैंक वीडियो बना रहे हैं। फिर वो माचिस लेकर एक तिल्ली जलाकर सत्या की तरफ फेंकता है, लेकिन उस तिल्ली में आग नहीं जलती। फिर सत्या उस आदमी से कहता है क्या मैं जलाने के लिए कहूँगा, क्या तुम जला दोगे? फिर वो कार्तिक के पास चला जाता है। फिर कार्तिक उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। फिर कार्तिक रोड पर खड़ा होता है और अपने ऊपर पेट्रोल डालता है और वो लोगों से कहता है कि मुझे जला दो, लेकिन कोई भी कार्तिक के पास नहीं जाता और कोई भी जलाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर तभी कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है
कि उसके पिता खड़े हैं। फिर कार्तिक डर जाता है और फिर घर पर कार्तिक के पिता उसे डांटने लगते हैं। फिर कार्तिक के रूम पे उनका एक नौकर आता है। वो नौकर कार्तिक को बताता है, तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तब वो तुम्हें दहेज के रूप में बहुत से रुपए देंगे और उन रुपयों से तुम बैंक में जाकर FD करा सकते हो और तुम्हें हर महीने रुपए मिलेगा। फिर कार्तिक ये सुनकर शादी के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरती जब रेस्टोरेंट में होती है अपने पिता के साथ, तब वो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन का वेट करती है, क्योंकि अर्जुन उसके बिजनेस में पार्टनर बनने वाला था, लेकिन अर्जुन नहीं आता। तब उसके पिता नाराज़ होकर उससे कहते हैं कि मैं जो कहूँगा तुम वैसा करोगी और तुम अपनी मनमानी नहीं चलाओगी। इसके बाद कार्तिक के पिता उस कमरे में आते हैं और बाकी के लोग भी आते हैं। कार्तिक के पिता उससे कहते हैं कि ये गलत घर है, हम गलत घर में आ गए हैं, ये वो लड़की नहीं है। फिर कार्तिक वहाँ से चला आता है उदास होकर। इसके बाद कार्तिक और कार्तिक की फैमिली उस घर में चले आते हैं जिस घर में उन्हें जाना था लड़की देखने, और वो आदमी कार्तिक को दहेज के रूप में रुपए देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ श्रुति वहाँ मौजूद लड़के वालों से ये कहती है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है और उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं। फिर लड़के वाले वहाँ से चले आते हैं। फिर कार्तिक अदिति से मिलता है और अदिति के पिता कार्तिक से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को कल एक रेस्टोरेंट में मिलवाऊंगा और तुम आराम से बात कर सकते हो। फिर अगले दिन श्रुति कार्तिक को ढूंढते हुए उसकी गली में आती है और वो कार्तिक से पार्टनर बनने के लिए कहती है एक फूड ट्रक का, लेकिन कार्तिक मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब सेटल हो गया हूँ और मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर कार्तिक अदिति से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन अदिति अपने फ़ोन पर ही बिजी होती है, वो कार्तिक से ज़्यादा बात नहीं करती। फिर अदिति के पिता वहाँ पर आते हैं और वो कार्तिक से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम एक बिजनेस करके दिखाओ, चाहे कोई भी हो। कार्तिक ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद कार्तिक श्रुति के पास जाता है काम मांगने के लिए। फिर श्रुति भी उसे आसानी से काम नहीं देती और वो उसे फिर काम दे देती है, लेकिन उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करती, वो उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करती है। फिर इसके बाद कार्तिक और उसके दोनों दोस्त श्रुति के घर आते हैं और श्रुति उनसे कहती है कि मुझे कल तक ये फूड ट्रक बिल्कुल साफ़ चाहिए और एकदम रेडी चाहिए। इसके बाद कार्तिक और उसके दोनों दोस्त मिलकर उस फूड ट्रक को नया बना देते हैं, उसकी धुलाई और सफाई करके। श्रुति उसे 30,000 रुपये देती है, क्योंकि कल उन्हें एक डीलर के लिए खाना सप्लाई करना था एक पार्टी में। फिर कार्तिक श्रुति को गले लगा देता है। कार्तिक इस काम से बहुत खुश था। फिर उस रात कार्तिक के साथ उसके दोस्त मिलकर खूब शराब पीते हैं और वो सारे रुपए शराब पीने में उड़ा देते हैं। फिर अगले दिन वो देर से उठते हैं। उन्हें खुद वो खाना बनाना था, वो खाना उन्हें एक पार्टी में भेजना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और वो सुबह देर से उठते हैं और कार्तिक भूल जाता है कि उन्हें खाना सप्लाई करना है एक डीलर के लिए। फिर कार्तिक का दोस्त सत्या कार्तिक से कहता है तुम एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर उस पार्टी में ले जाओ, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर कार्तिक एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ से जो लिस्ट में खाना लिखा गया था उसको पैक करवा देता है और वहाँ से उनको बिना रुपए देकर भाग जाता है। फिर कार्तिक जब पार्टी में पहुँचता है, फिर उस खाने को जब कपल टेस्ट करते हैं तो वो डीलर से कहते हैं कि ये खाना तो हमारे होटल का है। फिर उस दुल्हन का पिता उस आदमी को डांटने लगता है। फिर कार्तिक को जब ये पता चलता है तब वो श्रुति को लेकर वहाँ से भाग जाता है ट्रक में। फिर वो श्रुति को बताता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट से उस खाने को पैक करवाया था। श्रुति ये सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है और वो कार्तिक को बहुत डांटती है। कार्तिक उदास हो जाता है। फिर श्रुति वहाँ से पैदल चले जाती है, क्योंकि कार्तिक ने उस ट्रक में पेट्रोल तक भी नहीं भरवाया था और उस ट्रक में पेट्रोल नहीं था। फिर कार्तिक एक चाबी देने के लिए जो उस फूड ट्रक की थी वो श्रुति के घर जाता है और श्रुति के पिता से श्रुति की तारीफ़ करता है। ये देखकर श्रुति कार्तिक से इम्प्रेस हो जाती है। फिर इसके बाद श्रुति अगले दिन कार्तिक के घर जाती है और वो कार्तिक के पिता से कहती है कि कार्तिक एक बहुत अच्छा शेफ़ है, आप उसे एक शेफ़ बनने दीजिए। और वो कार्तिक के पिता को बताती है कि कार्तिक और मैं एक फूड ट्रक का बिजनेस शुरू करने वाले हैं और कल पूजा सेरेमनी है, तो आप ज़रूर आइए। फिर वो कार्तिक को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर कार्तिक के पिता इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो कार्तिक से ये फूड ट्रक का बिजनेस करने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन पूजा होती है उस ट्रक की और कार्तिक और श्रुति मिलकर अपना फूड ट्रक स्टार्ट कर देते हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और उनकी वीडियो वायरल हो जाती है और वो फेमस हो जाते हैं। फिर एक दिन अदिति का पिता कार्तिक के घर आता है और वो श्रुति से कहता है कि तुम अपना ट्रक मुझे दे दो, तुम जो चाहती हो मैं वो तुम्हें दूंगा, बहुत से रुपए दूंगा जिससे तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। श्रुति ये सुनकर हैरान हो जाती है। श्रुति उनसे कहती है कि मैं आपको सोच कर बताऊँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखता है कि श्रुति के घर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन आ चुका है और वो श्रुति से माफ़ी मांगता है, लेकिन श्रुति उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देती है। फिर इसके बाद श्रुति के पिता श्रुति से माफ़ी मांगते हैं और श्रुति अपने पिता को गले लगा देती है। इसके बाद पता चलता है कि कार्तिक की अदिति से सगाई होने वाली है और श्रुति इस बात से बहुत नाराज़ है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे।
कार्तिक श्रुति को बताता है कि अगर मैं अदिति के साथ सेटल हो जाऊंगा तब ये फूड ट्रक अदिति के पिता का हो जाएगा और वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसे तोड़ भी सकते हैं। फिर अगले दिन सगाई की पार्टी में कार्तिक अदिति के पिता से कहता है कि उसका एक रेडियो में इंटरव्यू है। तब कार्तिक ऊपर वाले कमरे में चला जाता है बात करने के लिए। फिर एक रेडियो में कार्तिक और अदिति ज्वाइन हुए थे कॉल के थ्रू और वो अपने दिल की बातें करते हैं और इन बातों को कार्तिक की फैमिली भी सुन रही थी। फिर कार्तिक अदिति के घर से श्रुति से मिलने के लिए चला जाता है और श्रुति भी अपने घर से निकलकर कार्तिक से मिलने के लिए चले जाती है। इसके बाद दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।